हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने ये प्रिंटेड कपड़ा लिया है। कुर्ती इसमें हमको बनानी है, तो यहाँ मैं प्रिंटेड कपड़े से कुर्ती किस तरीके से हमें निकालनी होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें सबसे पहले प्रिंट देखना होता है। ये प्रिंट हमारा गले की तरफ है ऊपर, और नीचे ये हमारा आएगा बॉर्डर। अब हमें इसको फोल्ड करना है। जहाँ हमारा प्रिंट होता है वहीं हमें इसका सेंटर देखना होता है, जहाँ पर इसका गला दिया हुआ होता है। इससे हमारा जो सूट है वो सीधा रहता है और गला भी हमारा सीधा रहता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सेंटर देखना पड़ता है। सेंटर से हमने फोल्ड किया है, नीचे से हमने बॉर्डर को भी मिला लिया है। प्रिंट को प्रिंट से मिलाना है, और ऊपर से भी हमें इसी तरीके से अपने प्रिंट को मिलाकर रखना है। कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये प्रिंट को मिलाया है। थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस है, तो इसको भी हम सही कर लेंगे। इस तरीके से हमें ये मिलाकर रख लेने हैं। यहाँ मैंने प्रिंट से प्रिंट को मिला लिया है। अब हम इस पर प्रेस करेंगे। प्रेस से हमें क्रीज बनानी होती है बीच में। जब हम गला बनाते हैं तो उस क्रीज पे ही मिला के हमको बनाना होता है, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और सीधा भी हमारा गला बनता है, टेढ़ा गला नहीं जाता है। प्रेस करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो भी हमारी सिकुड़न होती है कपड़े पर वो निकल जाती है और फिनिशिंग आती है सिलाई में। यहाँ पर हमने अपने कपड़े को अच्छी तरीके से प्रेस करके रख लिया है। प्रिंट से प्रिंट को मिला लिया है और क्रीज भी बना ली है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपनी लंबाई का निशान। तो जितनी हमारी लंबाई है उससे हमने आधा इंच ऊपर ले लिया है एक्स्ट्रा, जो हमारा मुड्ढे में जाएगा और नीचे हमारी फिक्स रहेगी, और जो नीचे का कपड़ा है वो फोल्ड में चला जाएगा। तो हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ तीरा लेना होता है। तो तीरे का निशान यहाँ पर मैं लगाऊंगी 6.5 इंच पर। 6.5 इंच पर मैंने तीरा का निशान लगाया है, और 2.5 इंच का मैं यहाँ पर गले का निशान लगाऊंगी। और अब हम लगाएंगे यहाँ पर नीचे एक निशान 6.5 पर, और ऊपर से हमें जो मुड्ढा लेना होता है वो हम 7 इंच पर लेंगे। जितना हमने तीरा लिया है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे। ये हमारी कमर का निशान लगेगा नीचे, जहाँ पर हम कमर लगाएंगे, और ये हमारी हिप का निशान, जो हम हिप का निशान लगाएंगे। इन निशानों को मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद में हम अब ऊपर से 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरीके से। ये हमने डाउन किया है। अब हम यहाँ पर अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। सीने का यहाँ पर चौथाई भाग मैंने 10.5 इंच लिया है, और 2 इंच का मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। यहाँ मैंने 9.25 इंच पर एक निशान लगाया है, और यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये मैंने यहाँ पर हिप पर निशान लगाया है 10.5 इंच का, और 1.5 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है, जो हमें मार्जिन चाहिए। इन निशानों को मैं स्केल से इस तरीके से मिला दूंगी। इनको मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो मुड्ढे की गोलाई के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इधर साइड में, क्योंकि बैक क्रॉस हमारा 14 इंच पर है और फ्रंट क्रॉस हमारा है 12.5 इंच पर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाउन किया है अंदर की साइड, और ये बाहर मैंने 1/2 इंच किया था। दोनों निशानों को मैंने मिला लिया है। अब हम यहाँ पर स्केल कर्व की मदद से यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें मिला कर रखना है, और इस गोलाई को हमें कंप्लीट करना है। दूसरी गोलाई भी हम जो हमने अंदर का निशान लगाया था वहीं से हम लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ हमारा मुड्ढे का निशान भी लग गया है। अब हम इसे नाप के देखेंगे। ऊपर से हमें 1/2 इंच छोड़ना है, जो हमारा सिलाई में दबेगा, और फिर हमें देखना है इस तरीके से घुमाव लेके। तो 9.25 इंच पर हमारा परफेक्ट आया है। अगर आपका ज़्यादा या बड़ा हो तो आप मुड्ढे का निशान आधा इंच एक्स्ट्रा लें, या फिर आधा इंच घटाकर, तो फिक्स आ जाएगा। अब मैंने नीचे दामन पे जो निशान लगाया है वो मैंने 11 इंच पर लगाया है। जितना हमारा हिप है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा। वैसे तो हम यहाँ पर हिप के अकॉर्डिंग भी लगा सकते थे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए जिनका ये सूट है, तो इसलिए मैंने 1/2 इंच बढ़ा लिया है। और ऊपर से निशानों को मैंने इस तरीके से मिला लिया है। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का निशान इस
लगाएंगे, जिससे हमें पता रहेगा कि ये कपड़ा हमारे यहाँ से फोल्ड होगा अंदर। और ये मैंने नीचे इसे सीधा कर लिया है कपड़े को। 2.5 इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन मिल गया है अंदर फोल्ड के लिए, जो तुरपाई में दबेगा। अब हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे इसकी। पार्ट कट के तैयार हुआ है। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। बैक पार्ट का कपड़ा है जो सूट का पीछे का पल्ला होता है, वो है ये। तो यहाँ पर इसमें भी हमें प्रिंट को देखना होता है। प्रिंट पर जिस तरफ पत्तियाँ होती हैं उस तरफ हमें ये रखना होता है। तो ऊपर की तरफ हमने पत्तियाँ रखी हैं, क्योंकि ऊपर की साइड हमें तीरे का निशान लगाना है। तो प्रिंट कपड़े में ये हमें सोच समझकर कटिंग करनी होती है, इतना भी मुश्किल नहीं है। इसको काटना बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे काट सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें प्रिंट जो है अपना देखना होता है कि इसमें प्रिंट किस साइड है, बस ये हमें ध्यान रखना होता है। और कपड़े को हमें यहाँ पर सेंटर से मिलाते हुए रखना है। इससे क्या होता है कि हमारे जो पल्लू हैं वो सीधे रहते हैं और साइड में कपड़ा भगता नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से नाप लेंगे और प्रेस से मैंने इसे जमा लिया है, क्रीज इसमें बना ली है। नीचे मैंने सीधा निशान लगाया है, ऊपर मैंने ये तुरपाई का निशान भी ले लिया है 2.5 इंच पर। अब हम यहाँ पर सामने वाले पल्ले को पीछे वाले पल्ले पर रखेंगे इस तरीके से। जहाँ हमने निशान लगाया है, निशान को निशान से मिलाते हुए हमें यहाँ पर इसे रख लेना है इस तरीके से। और हमें कहीं कुछ नहीं करना है, बस हमें ऊपर तीरे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे जिससे हमारा जो गला है वो पीछे की साइड नहीं जाए, इससे हमें ये फ़ायदा होता है। तो 1/2 इंच यहाँ पर मैंने इस पर एक निशान लगा लिया है इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसे मिला लेना है। उसके बाद बस हमें इसकी कटिंग कर देनी है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये कटिंग, तरीका कैसा लगा। अब हमने सामने के पल्ले के दोनों पार्ट को लिया है और यहाँ अंदर की गहराई को भी हमने कट कर लिया है साथ के साथ ही। ध्यान रहे हमें बस 2 पल्ले उठाने हैं, बैक पार्ट की कटिंग हमें नहीं करनी है, सामने के पल्ले की करनी है। और ये जो हमने कट्स लगाए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये कट्स लगाने भी बहुत ज़रूरी हैं। इनसे हमें कपड़ा जो हम जब फिटिंग करते हैं तो कपड़ा हमारा फिक्स यहाँ पर रखना होता है, वो हमें पता चलता है इससे। यहाँ हमें फ़ोल्ड करने के लिए मिल जाएगा। तो हमारी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और बताइएगा किस टॉपिक पर आपको चाहिए। राधे राधे।